लोकसभा की गढ़वा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने इशारों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। अनिल बलूनी ने कहा कि कांग्रेसी मुझे दिल्ली प्रवासी बता रहे हैं, जबकि उनके दिग्गज स्वयं इटली के हैं। अनिल बलूनी ने त्रिपालीसैंण पैठाणी में जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान कई कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ली। वहीं पाबो ब्लॉक पहुंचकर रोड शो कर वोट मांगे। पिछले 2 दिनों से हम लोग श्रीनगर विधानसभा में प्रवास कर रहे हैं और श्रीनगर विधानसभा के थैलीसैंण, पैठानी और पाबो मंडल में हमने प्रवास किया और जितना हजारों की संख्या में आम लोग निकल के आए हैं, कार्यकर्ता निकल के आए हैं, वो देख के लगता है कि वाकई पूरा का पूरा श्रीनगर विधानसभा भाजपा में हो गया। हम अभिभूत हैं आज पूरे के पूरे तीनों मंडलों की भीड़ देख के और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और पिछले कुछ दिनों के अंदर 1100 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और मोदी जी की जो विकास की नीति है उसमें शामिल हुए हैं। हम बहुत आभारी है श्रीनगर विधानसभा के सभी मतदाताओं का जो भारी समर्थन हमको दे रहे हैं और पूरी तरह जो भाजपा में है उसके लिए सबका आभार। और धन सिंह जी के विधानसभा क्षेत्र में जितनी बड़ी लीड हमको मिलने वाली है वो शायद अद्भुत ही हो। जनता ने मन बना रखा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, बीजेपी की सरकार लानी है, अनिल बलूनी को भारी मतों से यहाँ से विजय बनाना है। और मैं कह सकता हूँ कि जितना अपार जन समर्थन अनिल बलूनी जी को मिल रहा है, आज़ाद भारत में इतना आप तक का जन समर्थन कभी नहीं मिला है। और लोग मोदी जी के साथ हैं, विकास के साथ हैं और जितना काम मैंने अपनी विधानसभा में किया है, आज लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार फिर याद पर। कितने लोगों को आज स्टार प्रचारकों के दौरे आपको बहुत जल्दी स्टार प्रचारकों के दौरे आ जाएंगे और मैं कह सकता हूँ कि बड़े बड़े नेता यहाँ सब आने वाले हैं। ठीक है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जनसंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में करीब आधा दर्जन चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया है। आज मोटा हल्दू क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी नैनीताल उधम सिंह नगर के अपने इस दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद हल्दू चौड़ से लालकुआं, अभी बिंदु खत्ता होते हुए गोलापार की कार्यालय के उद्घाटन की योजना है। और इस बीच में जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के लोगों से, आम जनमानस से जनसंपर्क करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कई लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए और डैमेज कंट्रोल कैसे देखिए, ये जो समय है, ये समय समर्पित कार्यकर्ताओं की पहचान का समय है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो जिनके संस्कार कांग्रेस के हैं उनको कांग्रेस पार्टी में बने रहना चाहिए, क्योंकि जब भी मुश्किल की घड़ी होती है या संकट की घड़ी होती है या संघर्ष की घड़ी होती है, उस समय पे हमारे जितने भाई लोग साथ रहे वो अच्छा है। जनता बहुत त्रस्त है, जनता आहत है, जनता को बार बार इन लोगों ने ठगा है और खासकर रक्षा राज्य मंत्री होते हुए अजय भट्ट जी ने सांसद रहते हुए ना तो अपनी सांसद निधि ठीक से खर्च कर पाए और रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान अग्निवीर जैसी घातक योजना जिन्होंने क्षेत्र के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया, उनके सपने तोड़ने का काम किया, तो ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन क्षेत्र के लोग बना चुके हैं। और मैं निश्चित ही यकीन के साथ आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी और उनकी जो बौखलाहट है वो इस समय नजर आ रही है। देखिए, कार्यालय का उद्घाटन अभी हम हल्दू चौड़ करके आए, अभी लालकुआं में ये उद्घाटन हुआ है और इसके बाद हम लोग बिंदु खत्ता जाएंगे, चोरगलिया जाएंगे और गोलापार जाएंगे। जहां तक बात है जनता के समर्थन की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है और उनके माध्यम से जनता के बीच हम सब अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। पौड़ी जिले में अब तक सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की 1893 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही आचार संहिता उल्लंघन के मामले में इजाफा भी हो रहा है। जागरूकता जनता सी विजिल ऐप का इस्तेमाल कर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा रही है। शिकायत मिलते ही निर्वाचन विभाग मिल रही शिकायतों पर एक्शन भी ले रहा है। इस संबंध में हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है, एसएसटी है या एआरओज़ के लेवल पे लगातार इसका कॉग्निजेंस लिया जा रहा है और कंट्रोल रूम इसे एक्टिवली मॉनिटर कर रहा है। इस कारण से सी विजिल पे हमारी जो प्रेजेंस है या हमारा जो डिस्पोजल है वो कंटिन्यूसली सेटिस्फैक्ट्री तरीके से दिख रहा है। पौड़ी जिले में आबकारी विभाग को अवशेष 13 शराब की दुकानों के लिए भी आवेदन मिल गए हैं। अवशेष 13 शराब की दुकान के लिए 18 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिन्हें समिति ने जिलाधिकारी के समक्ष खोला और अब अवशेष दुकानें
को आवंटित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आबकारी विभाग ने एक प्रस्ताव देहरादून आबकारी आयुक्त को भेजा है। वहीं 31 दुकानों का आवंटन बीते वर्ष लॉटरी प्रक्रिया के जरिए किया जा चुका है। इसमें 2 दुकान अब तक शराब का राजस्व विभाग को जमा नहीं करवा पाई हैं, जो कि 2.5 करोड़ रुपए का है। विभाग द्वारा राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। की जो अवशेष हमारी दुकानें थी लीगल की 13 रह गई थी। 27 दुकानें हमारी नवीनीकरण में आई थी और 4 हमारी लॉटरी में आ गई थी। उसके बाद हमारी 13 दुकानें बची हुई थी। उन दुकानों में आज अधिकतम ऑफर के आधार पर आवेदन मांगे गए थे। तो कुल 13 दुकानों में हमारे 18 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय के समक्ष समिति द्वारा इन आवेदनों को खोला गया है और इसका प्रस्ताव विवरण तैयार करके आबकारी आयुक्त उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित किया जाएगा। अभी जिन दुकानों में वो बकाया था उसमें जो ऐसी 4-5 दुकानें थी उनका बकाया हमारा जमा हो गया। अभी हमारे पास 2 दुकानें ऐसी हैं जिनका अभी हमारा अवशेष है। ये हमारी ये आपका दुर्गापुरी कोटद्वार थोड़ा दिखने। खटीमा क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं आज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने अपनी नगर पालिका टीम के साथ पहुंचकर पुराने शहीद स्थल पर स्थित ठेला फड़ वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको हटवाया और उनके सामान जब्त किया। जैसा कि हमें पता चला कि पुराने शहीद स्थल में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से ठेले लगाए जा रहे हैं। उस पर तत्कालिक कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा यहाँ से अपनी टीम के साथ ठेलों को हटा दिया गया है और भविष्य में इन्हें यहाँ पुनर्वृत्ति ना करने के लिए चेतावनी भी दी गई है। यदि इनके द्वारा फिर से ठेले यहाँ लगाए जाते हैं जो कि अनाधिकृत हैं तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ कुछ मुझे ज्ञात हुआ था कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये चैनलों को तोड़ा गया है, जिसकी मरम्मत की कार्रवाई की जाएगी। लक्सर पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 9.16 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सलमान ने पुलिस पूछताछ में बताया वह स्मैक को पास के जैनपुर गांव के साजिद नाम के व्यक्ति से खरीद लाया था। वहीं अब लक्सर पुलिस फरार आरोपी साजिद की भी धरपकड़ के प्रयास में लगी है।